ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल मार्केट में आपको इंट्राडे में एक बाउंस देखने को मिल ही गया, जो हम लोग इस दिन पे भी प्रेडिक्ट कर रहे थे, बट हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, ऑब्वियसली मार्केट आपका बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है इस दिन को शॉर्ट सेल करने को छोड़ के, वरना बहुत तेजी से मार्केट आपका नीचे आया है। ऐसे मार्केट हमेशा नीचे तभी आता है जब आपका कोई खराब न्यूज़ हो। आपको याद होगा कि वरना मार्केट क्या होता है, जनरली इस तरीके से रिट्रेस करके पहले एक पुल बैक देता है, फिर आपको नीचे आता है अगर प्राइस एक्शन के साथ आता है। ऐसे जब तेजी से आपका नीचे आता है तो मतलब न्यूज़ था जो कि अपना HDFC बैंक का और अपना ये कनाडा वाला जो न्यूज़ है वो। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, कहाँ पे क्या चीज़ बन सकती है वो देखना है। ठीक, सबसे पहले जब तक डेटा नेगेटिव है, तीनों दिन का डेटा एडिटर आपको लगा देगा, तीनों दिन का आप डेटा देखोगे, तीनों दिन की डेटा में आपको नेगेटिविटी दिख रही थी। ठीक है, तो जब तक आपका डेटा साथ दे रहा है नेगेटिव तब तक देखेंगे, नहीं तो अभी अपने लोग फिर से बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज को ही करेंगे और सेल ऑन राइज की अप्रोच को ही कंटिन्यू करेंगे। किसी भी एक दिन आपको आप देखोगे इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, किसी भी एक दिन, बिकॉज मार्केट एक फॉल आया, एक पुल बैक देखने को हो सकता था कल ही बन जाती, लेकिन लास्ट में मार्केट आपकी गिर गई है ना। ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी थी, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलती है उस केस में आपको क्या होता है कि मार्केट आपका एक प्रॉफिट बुकिंग आने की चीज़ होती है। अगर प्रीवियस डे बेरिश होता है और नेक्स्ट डे गैप डाउन खुले तो ऊपर थोड़ा सा आ सकता है, ऊपर बेचने को फिर ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ज़्यादा नीचे बेच के फंस सकते हैं उस केस में। ठीक है, अभी आपके देखोगे तो प्रीवियसली कहाँ पे आपको ध्यान होगा, ये सारा एरिया अगेन आपका ये दिख रहा है, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज का एरिया आ गया ये। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि ये इसको सपोर्ट लेना चाहिए, वैसे ही मार्केट अब ये वापस से एक सपोर्ट देना है, तो ये आपका ऊपर यहाँ पे आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, एक किसी दिन पुल बैक आ जाए, उसके बाद जब आपका नीचे गिरेगी तो फिर आपका फिर एग्रेसिव सेलिंग वाला टाइम आ जाएगा। अभी भी एग्रेसिव सेलिंग का उसने दिया नहीं, मतलब अगर आप डेटा बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो बात अलग है, लेकिन प्राइस एक्शन बेस्ड करते हो तो उसने मौका नहीं दिया आपको उसमें बढ़ने में। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है आपको कि ये एरिया आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, तो पहला बाइंग का सिग्नल आपको 45,050 और ये जो जोन हो गया आपका है ना, इसके काटने के बाद ही मिलेगा, या फिर बाइंग आपको नीचे की लेवल पे करनी है। ठीक है, सेलिंग का एरिया कहाँ मिल सकता है, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तीन केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। तो गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो सेलिंग का एरिया मुझे इस लेवल पे आके मिले, बिकॉज ये आपकी सपोर्ट हुआ करती थी एंड सपोर्ट विल बिकम अ रेजिस्टेंस। तो कौन सा आ रहा है, 650 से 719 के बीच में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है तो अगेन आपका फिर थोड़ा सा वेट करना है, सेकंड हाफ में ट्रेड को प्रेफर करेंगे, या फिर जो भी ट्रेड करना है कम क्वांटिटी में करेंगे, हाफ क्वांटिटी में। अभी तक पिछले वीक में आप देखोगे, पिछले वीक में हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी में ट्रेड्स किए थे। अब जो मैं ट्रेड करूंगा फुल क्वांटिटी में करूंगा। उसका रीजन क्या है, अब थोड़ा सा मार्केट आपका थम रही है, मतलब। ठीक है, तो साइडवेज अगर खुलेगी तो फर्स्ट हाफ में हाफ क्वांटिटी, सेकंड हाफ में मेरे को ट्रेंड देखेंगे। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या मैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही है मेरे लिए, ये ट्रेंड लाइन अपने को आगे तक को ड्रॉप कर लेना। जब ये ट्रेंड लाइन आपका टूटेगा, यहाँ से आपका एक सपोर्ट पॉइंट है, वापस से ट्रेंड लाइन टूटता है तो आपको फिर ऊपर का ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, किधर को मिलेगा, 44,800 850 के ऊपर ही अगर साइडवेज खुलता है तो। ठीक, अगर मार्केट आपका नीचे खुल जाता है, गैप अप खुलता है तो क्या करें, गैप अप खुलता है तो कितना गैप अप खुलता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर गैप अप इसके ऊपर खुलेगा तो शॉर्ट सेलर्स पैनिक होंगे, नहीं तो शॉर्ट सेलर्स पैनिक नहीं होने वाले इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों ने कॉल शॉर्ट करके रखी होंगी उनको दिक्कत नहीं आती। हम लोग ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, करें तो ये पॉइंट ही आपके गैप अप की, अगर यहाँ का गैप अप खुलेगा तो बात अलग है, लेकिन अगर इतना गैप अप खुलेगा इसके ऊपर तब फिर पैनिक शॉर्ट सेलर जो है वो ट्रैप होने वाले होंगे। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपली नीचे का लेवल आपको कौन सा है, 44,300 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तब बाइंग की साइड जाना है, या फिर 45,000 44,800 को क्रॉस करे तब की तरफ सोचना है। नहीं तो टिल देन अपने को सेल के बारे में ही सोचना है, जहां पे भी आपको बाउंस आएगा वहां पे सेल करना है। ये लेवल आपके लिए अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग के लिए, क्योंकि ओपनिंग कहाँ होती है, इस लेवल के नीचे होती है, इस लेवल के ऊपर होती है, वो बहुत डिसाइसिव है। अगर इसके नीचे होगी तो फिर आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऑब्वियसली ये सारे एरियाज है ना, वो चीज़ है। अच्छा, नीचे कितना 322 का कभी कभी मार्केट आपने देखा नीचे के लेवल से आपका हो जाता है, तो नीचे कहाँ तक और दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपने को बड़ा करते हैं पहले। ठीक है, 322 एक आपका इंपॉर्टेंट एरिया है सपोर्ट एरिया का। ठीक है, वहाँ पे मार्केट बार बार आ रहा था, उसके बाद फिर मैं फ्रेश इसके नीचे शॉर्ट करने के बारे में थोड़ा सा डरूंगा, क्योंकि एक बाउंस आएगा और ऊपर रिस्क रिवॉर्ड वाइज वाली हम लोगों ने बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड इधर की तरफ फेवरेबल रहता है, तो फिर आपको 43,800 ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आसपास, अगर वो मान लो एक्शन भी नेगेटिव बन रहा है, सब कुछ नेगेटिव है, तो उसके नीचे सब कुछ हो रहा है, तो उसके नीचे मैं हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड वाली बात है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका कौन सा एरिया सपोर्ट का, 44,000 के आसपास का सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लोग कोई एक्शन देखेंगे। ठीक है,
लेवल नोट कर लिए, कल भी हम लोग लेवल्स बेस्ड ट्रेडिंग ही कर रहे थे, आज भी लेवल बेस्ड कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इसको बाय किया था इस जगह पे, इस लेवल को क्रॉस करते हुए किया था। क्यों किया था? बिकॉज ये प्रीवियसली आपका सपोर्ट था 719 से पहले किया था, 650 बल्कि और नीचे किया था, ठीक है, 650 के आसपास इसको किया था। उससे सपोर्ट लेवल यहाँ पे आके लिए जो प्रीवियस डे का क्लोज था, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, और आगे चल के देखते हैं निफ्टी पे क्या करना है। निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी ने तो प्रॉपर तरीके से आपका फॉलो किया इसको, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर आपका ये नीचे आ गया। अभी इसने क्या है, अगर आपको ध्यान होगा, इस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी बैंक निफ्टी के केस में, ठीक है, लेकिन इसने आपकी दे दी है। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया कौन सा आ रहा है? 19,800 के आसपास का। इसके आसपास कोई फॉल्स ब्रेकआउट मिले तो भी ध्यान रखना, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है, कॉशियस रहना है। सेलर्स के एरिया में, इस सेलर्स के एरिया से थोड़ा सा बाहर निकले तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बायर्स के एरिया के थोड़ा नीचे या बायर्स के एरिया के डिमांड जोन में है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि वहां से मार्केट रिवर्स हो जाती है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है उस कंडीशन में, ठीक है। नीचे आपका अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट 550 और 500, ये देखो आप यहाँ पे डिमांड जोन भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा है? 516 से लेके 550 के आसपास। तो बाइंग मुझे कहा जाना है 500 के आसपास से, 506 550 के आसपास से बाइंग का कोई एक्शन मिले तो, या 800 के ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ा सा कमी क्वांटिटी में जाऊंगा, बिकॉज निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव थी बैंक निफ्टी से, ठीक है। अभी हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड वाइज आपका निफ्टी ज्यादा वो मिले, क्योंकि चारों दिन आपकी नेगेटिव बनी और इसने बिल्कुल भी पुल बैक नहीं दिया है। याद रखना कि किसी भी दिन एक पुल बैक आ सकता है। जब भी आप जो डेटा यूज कर रहे हो, जो आपका आरवी सेटअप वाला है, उसमें अगर दोनों का बॉटम बन जाए कभी भी डेटा में, ठीक है, दोनों का साथ में बॉटम बन जाता है, फिर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि वहां से फिर मार्केट एक ग्रीन कैंडल, मैंने बताया ना, पेंडिंग है। ये 4 दिन से लगातार गिर रही है, ठीक है। 4 दिन के बाद एक आधा ग्रीन कैंडल पेंडिंग होती है। गैप डाउन खुल जाएगी तो और ज्यादा चांसेस होते हैं कि ग्रीन फिर आपकी ऊपर की तरफ निकल जाए। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से सेलिंग आती है। इस दिन भी अगर आप देखोगे, यहां तक हम लोग ने जो 4 दिन थे, इन चारों दिनों में हम लोग सिर्फ वेट एंड वॉच करते रहे कि मार्केट में छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, बड़ी में नहीं, क्योंकि मार्केट लगातार गिरता जा रहा था, स्लाइड करता जा रहा था, ठीक है। तो हो सकता है कल भी स्लाइड करे, लेकिन ध्यान रखना वो जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ये मार्केट में हो सकता है थोड़ा बहुत आपका टाइम स्पेंड करे, उसके बाद फिर ट्रेंड डिसाइड हो। क्योंकि अगर ये जितना तेजी से नीचे आती जाएगी ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस और स्लो होता जाएगा शॉर्टिंग की साइड में, क्योंकि किसी भी दिन आपको बाउंस मिल जाए। हाँ, जिस दिन बाउंस मिलेगा, बाउंस मिलने के बाद फिर वापस से गिरना शुरू होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक बाउंस दिया 3 कैंडल पे, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे गिरा तो बहुत तेजी से गिरा। ये एग्रेसिव सेलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग में फंस सकते हैं, करेक्ट। तो वो चीज है। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन के अंदर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपके पुट राइटर्स हैं या पुट बायर्स, ठीक है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे जैसे ये अनकवर हुए तो ये कैसे पता चलेगा पुट बायर्स हैं पुट राइटर्स हैं, वो लास्ट में आके पता चलता है। तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट सेशन बना रखा है। ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप डाउनलोड में आपको मिल जाएगा, बिकॉज आपको दिख रहा है पुट राइटर्स हैं, बट जब इसका चार्ट खोल के देखोगे तब आपको ओआई को पता चलेगा कि पुट राइटर्स हैं या पुट बायर्स हैं एक्चुअली में। उससे आपकी ट्रेडिंग डिसीजन में बहुत हेल्प मिल जाएगी, कहाँ पे आपकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी या नहीं होगी। तो वीडियो आप ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें देख लेना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो कॉल्स आपकी 19,800 पे बैठी है, ठीक है। पुट्स आपकी 19,700 पे बैठी है, ओके, और यहाँ पे बैठी है। तो 19,800 जो आपका है वो रेजिस्टेंस एरिया का अभी काम करेगा, जो हम लोगों ने चार्ट पे भी देखा था, यानी उनको भी दिख रहा है कि ये 800 के आसपास का लेवल नहीं टूटेगा, ठीक है। नीचे अगर आपको देखना होगा तो आपका यहाँ पे 700 पे पुट्स बैठी हुई, यानी कि लोग कॉल थोड़ी सी इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? 2 कॉल शॉर्ट करी है, 1 पुट शॉर्ट कर गए हैं, ताकि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल जाएगा तो ये पुट वाला इनका प्रॉफिट दे जाएगा, और अगर नीचे खुलेगा तो ये लोग प्रॉफिट तो कॉल्स देंगी। मतलब ये क्या करा है इन्होंने, कॉल ज्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट करी है, पुट्स कम क्वांटिटी में शॉर्ट करी है। दैट टू अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुल भी जाएगा, इनको लगा कि बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलेगा कल मार्केट में, ऐसा डेटा में ये कर रहे हैं, क्योंकि कॉल राइटिंग कर गए हैं, पुट भी कम मात्रा में करके गए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं ना। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो सेम काम करके गए हैं कि कॉल यानी साइडवेज टू बेरिश बना के गए हैं, साइडवेज टू बेरिश, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 लाख 2 लाख 3 लाख, आपने ये भी प्राइस घटा है और ये भी प्राइस घटा है। दैट मीन्स आपके ऑप्शन सेलर ने ही पैसा कमाया, चाहे थोड़ा कमाया हो, ऑप्शन बायर ने नहीं कमाया, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इंट्राडे में ऑप्शन सेलर पैसा नहीं कमा पा रहा है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल से। उसका एक रीजन है, कल हम लोगों ने एक स्ट्रैडल में स्टॉप लॉस लिया था, बताता हूँ कैसे। निफ्टी का शॉर्ट किया था, सॉरी फिन निफ्टी का शॉर्ट किया था। उसमें प्रीमियम कलेक्ट था हमारा 192 का, ध्यान समझना, ठीक है। 190 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट था, 210 का अपना स्टॉप लॉस था।
बाद में ये नीचे आया 190 से नीचे 180 के आसपास भी आया, लेकिन पहले ही 250 तक चला गया, ऐसा लेट हो गया, ऑब्वियसली 210 का हमारा ऐसा था तो ऐसा लेट हो गया और ऊपर तक गया। तो इंट्राडे में भी आपका ऐसा नहीं कि अगर आप मार्केट क्लोज टू क्लोज बेसिस देखोगे तो आपको लग रहा है कि ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहा है, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वाला कमा रहा है, लेकिन इंट्राडे में एडजस्टमेंट्स करनी मजबूरी हो जाती है आपकी, या फिर ट्रेड से एग्जिट करना जरूरी होता है, स्टॉप लॉस देना जरूरी होता है, तो वो उसमें भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, और उसका एक रीजन है, इंडिया विक्स इतनी लो है, प्रीमियम्स एक्सट्रीमली लो है ना, कि आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पा रही, इतना एज नहीं मिल रहा ना। पहले एज बहुत मिलता था कि आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा और ज़्यादा महंगे होते थे, वो सब चीज़ें अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कॉल ज़्यादा शॉर्ट है, पुट कम शॉर्ट है। फिर निफ्टी को और देख लेते हैं, बिकॉज मंडे से उसमें भी आपकी लिक्विडिटी आनी शुरू हो जाती है ज़्यादा, है ना। 19600, तो यहाँ पे आपकी पुट राइटर्स में 19600 पे 732 आपका चल रहा है मार्केट, 14 लाख 21 लाख यहाँ पे भी हुई है। 21,100 का कोई रेलेवेंस नहीं है देखने का इस वाले का, क्योंकि कोई फायदा नहीं, 4-5 रुपये से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। 21 लाख आपका 20,000 के आसपास है, 14 लाख। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कहा है कि इस 4 रुपये 3 रुपये से कोई फायदा नहीं है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा नहीं, बड़े प्लेयर्स को भी राइट करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको एकदम से डर लगना चालू नहीं होगा, उनका ट्रैपिंग एकदम से नहीं होगी। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर नीचे खुलती है तो इनको ट्रैप एकदम से नहीं होने वाले, ठीक है। वेयर जो पास वाले कॉल राइटर्स होते हैं ना, वो एकदम से ट्रैप होते हैं, इसलिए मार्केट में एकदम से ट्रेड्स मिलने को चांसेस ज़्यादा होते हैं, और पास के हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 19600 नीचे बैठे हुए हैं, और ऊपर आपका सबसे ज़्यादा कहाँ बैठे हैं, 40 लाख 20,000 पे बैठे, 28 लाख यहीं पे बैठे हैं। बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हुई है, ठीक है। और पुट राइटिंग आपकी ज़्यादा हुई है फिर निफ्टी में देखोगे तो, अगर आप देखो तो 14 लाख 12 लाख और 13 लाख 14 लाख, मतलब पुट राइटर्स बैठे हैं, ऐसा नहीं पुट राइटर्स नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ है हमें, वही अगेन सेम चीज़, पुट राइटर्स हैं, पुट बायर्स हैं, ये ड्यूरिंग द इंट्राडे पता चलता है, वो चीज़ मैंने आपको ऐप में डाल दी है, ठीक है। अभी चलते हैं चार्ट्स पे और अपने स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है अपना HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक में तो उसकी तो लंका लगी हुई है, इनसाइड बार का भाई ब्रेकडाउन दे दिया उसने, ठीक है। द मोमेंट जब तक ये थमना शुरू नहीं होगा तब तक मार्केट में आपका ये नहीं दिखेगा, स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी। SBI ने कोशिश करी थी कल बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाया। अगेन आपका अगर मैं बात करता हूँ, आप थोड़े से आपके ये वाला तो मूवमेंट उसका था, न्यूज़ बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद कोशिश नहीं करी उसने, रुकने की कोशिश करता तो अभी भी यानी फंडामेंटल्स उसको उतने अच्छे हैं नहीं, मतलब फंडामेंटली इम्पैक्ट पड़ा है। अब ये भी अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे आके खड़ा हो गया, प्रीवियसली भी जहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करती थी वो अब सपोर्ट का काम करना चाहिए ही। तो ये आपका लेवल नीचे से जो आ रहा है निकल के एक डॉट वहीं पे बंद हुआ है, मतलब ये क्या कैसे निकाल, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करती थी, नाउ इट विल बी एक्ट एज अ सपोर्ट। यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं एरिया बनाना चाहूँ तो एरिया ही बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हुआ था प्रीवियसली स्विंग ये था, तो 1524 से 38। अब ये कल यहाँ पे रुकता है या नहीं रुकता है, मुझे तो लगता है कि रुकना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन नहीं रुकता तो बात अलग है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखना कि 1520 का लेवल क्या होल्ड कर पाता है, नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता तो फिर समस्या और गंभीर है, ठीक है। और अगर कर जाता तो वापस से 1560 तक का लेवल आपको ऊपर तक के में दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं ICICI बैंक पे। ICICI बैंक भी उसने भी साथ छोड़ दिया है, ठीक है। ये भी अपने सपोर्ट में 946। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग दोबारा देखेंगे, क्योंकि सारे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे खड़े हैं, ठीक है ना। तो वो सपोर्ट पे क्या अगर लौट गया तो क्या कहाँ से अपने को बाइंग मिल सकती है, नीचे के लेवल से, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका नीचे पे है। चलते हैं नेक्स्ट अपना SBI पे। SBI पे अगर आप देखोगे कैंडल ही आपकी ब्रेकडाउन थी, दिस इज कॉल्ड आपका ये वाली जो कैंडल है आपकी ब्रेकडाउन की कैंडल थी, और ये आपकी बीच में है बेरिश हरामी बुलिश हरामी, आपने देखा होगा कैंडल स्टिक्स में, ये वैसा पैटर्न है, ठीक है, कि पूरी अंदर हो जाए। इनसाइड बार क्यों नहीं होती, इनसाइड बार जनरली इसके 50% के अंदर होती है। मतलब क्या होता है, ये एक बड़ी कैंडल है, इसके 50% के अंदर ही कोई बन रही है, या फिर ये बड़ी कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर के ये बन रही है, तो दिस इज अ इनसाइड बार। बट ये क्या होती है, बीच में जब इस तरीके से बनती है और इसके बीच में, तो ये आपकी उस वाले पैटर्न्स में आती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इसमें लगातार आपका ये सेलर्स का जोन है, बार बार सप्लाई आ रही है, ठीक है। और ये इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी तो एक ब्रेकडाउन दिया था, अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो तेजी से आपको इस सेलर्स के एरिया को भी काट के निकल जाएगा। तो हमें 610 का और 608 का जोन डेली बेसिस पर नजर में रखना है। क्यों रखना है, बिकॉज अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट में SBI में तेजी रहेगी। वेयर एज अगर इसके नीचे वापस से क्लोजिंग देता है, इस जो बड़ी कैंडल है, तो आपका ये रहेगा नीचे की साइड रहेगा, ठीक है। लेकिन जब तक इसके अंदर है मार्केट, अगेन आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैंडल इसी रेंज के अंदर फंसी हुई है। कौन सी रेंज है वो, 605 ऊपर की और 590 नीचे की। तो
तो इस पे आपको ये ध्यान रखना है। रेंज कौन सी रही? 590 605। अगला चलते हैं अपने लोग अपने रिलायंस पे, ठीक है ना। रिलायंस तो अगेन इसने फिर ब्रेकडाउन पे ये तो तब से आपका धीरे धीरे करके आपका नीचे आ रहा है। कौन सा रिलायंस में एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो आ रहा है समवेयर अराउंड ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्यों आ रहा है? यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस ली थी, रेजिस्टेंस जब भी तोड़ता है उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया उसके बाद, ठीक है। तो अभी ये भी रिलायंस भी आपको नीचे का लेवल कौन सा है? 23 आपका 40 के आसपास का। तो 2340 ब्रेकडाउन लेवल हो गया, और आपका ऊपर का कौन सा है? 2460 आपका, 2480 आपका जो लेवल आ रहा है 80 से 2400 के बीच में, वो आपका रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? नीचे से अगर सारे स्टॉक्स लौट रहे होते हैं दैट मीन्स मार्केट में एक रिवर्सल को प्लान कर सकते हो। ऊपर से सारे स्टॉक्स नीचे आ रहे होते हैं दैट मीन्स आप एक इसमें कर सकते हो कि बेरिश में कर सकते हो। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे रहे होते हैं। कल आपने देखा होगा मार्केट में फर्स्ट हाफ में जब बैंक निफ्टी भाग रही थी तो HDFC बैंक लीड कर रहा है, जैसे सब लीड करना चालू कर दिए थे, तो कंफर्मेशन मिले कि अभी आपको थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है। और बेरिश में आप क्या करोगे कि आपका HDFC गिर रहा हो, ICICI गिर रहा हो, बैंकिंग की मैं अगर बात करता हूँ तो। और अगर एक दो डायरेक्शन में अलग चल रहा है, मतलब SBI अलग धुन में चल रहा है, ये अलग धुन में चल रहा है, तो उसमें क्या होगा फिर उस केस में आपका कि मार्केट में आपका वॉलेटिलिटी रहेगी और फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उस केस में आप कोशिश कर सकते हो कि फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को लगा लो कि कोई स्टॉक सारे एक रडार में नहीं चल रहे हो, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का हम लोगों ने देखा था कि HDFC बैंक वगैरह था, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं कि क्योंकि सारे बैंक सबके सपोर्ट पे आ रहे थे। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट आ रहा है अपने को इसमें? 44,300 के आसपास अगर कोई मिलता है, या फिर आपका नेक्स्ट लेवल कौन सा आ रहा है? राउंड लेवल ये 44,000, फिर आपका 44,150, 44,050 सारे आपके। फिर अगर यहाँ से मार्केट लौट रहा है और ऐसे ये सारे बैंक अपने सपोर्ट एरिया पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिए, वहाँ से लौट रहे हो तो आपको एक बुलिश मोमेंटम मिल जाएगा। ब्रेकडाउन आएगा तो मैं अगेन आपका फिर कम क्वांटिटी पे जाऊंगा, बिकॉज एक बाउंस अभी अपने को पेंडिंग है, करेक्ट। एक बाउंस अपने को पेंडिंग है, उस पेंडिंग के बाद फिर अपने लोग क्वांटिटी को फुल में जाएंगे शॉर्टिंग की साइड पे। ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर लो, ब्रेकडाउन पे कम क्वांटिटी में शॉर्ट करो, ये कंक्लूजन में निकल के आया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।